बुलेटिन की शुरुआत कोरोना बुलेटिन के साथ। देश में कोरोना के मामलों में भारी इजाफा, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2902, 68 की मौत, 184 मरीज हुए ठीक। अब कुल 2650 केस एक्टिव। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेयर की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, बोले आओ मिलकर दिया जलाए। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के जरिए देश को दिया दीप जलाने का संदेश। यूपी में बिना मास्क निकलने की इजाजत नहीं, योगी सरकार बनाएगी खादी के 66 करोड़ ट्रिपल लेयर मास्क। तबलीगी जमात के लोगों पर बोले सीएम योगी, गुनाह किया है सजा जरूर मिलेगी। बांदा जिले के मेडिकल स्टाफ ने सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर सीएम योगी को घेरा, कहा मेडिकल स्टाफ के साथ अन्याय न करें। कोरोना मरीज के संपर्क में आए डॉक्टर, गंगाराम अस्पताल के 108 कर्मी हैं क्वारंटाइन। राजधानी में अब तक 386 कोरोना पॉजिटिव, 6 की मौत। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अब तक राजधानी में 386 मामले सामने आए, जिसमें निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज से लौटे 259 लोग शामिल हैं। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, फिलहाल हमारे पास सिर्फ 7 से 8 हजार पीपीई किट हैं, ये 2 से 3 दिन चलेंगी। हमने 50,000 किट की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लोकनायक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 1500 बेड का यहां इंतजाम किया गया है। फिलहाल यहां 290 कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध लोग भर्ती हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पीपीई खरीद तेजी से की जा रही है, जल्द ही इन्हें राज्यों तक पहुंचाया जाएगा, उनकी कमी नहीं होने दी जाएगी। नोएडा में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। 4 मरीज सेक्टर 5 स्थित जेजे कॉलोनी नांगला निवासी है, जबकि एक मरीज वाजिदपुर का रहने वाला है। दोनों जगहों को अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा कोरोना के केस नोएडा में ही हैं। कोरोना से लड़ाई में आगे आई बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी विधायकों ने फंड से 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने मायावती का किया धन्यवाद। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच चुके हैं। आज 27 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु में कोरोना से दूसरी मौत की पुष्टि। मृतक व्यक्ति बल्लीपुरम का रहने वाला था। राज्य में अब तक 411 केस सामने आए, जिसमें 364 तबलीगी जमात के मरकज से लौटे थे। पंजाब से करीब 125 लोग तबलीगी जमात के मरकज में हुए थे शामिल। 125 में से 73 को ट्रैक किया गया, सबको किया गया क्वारंटाइन। 25 मामलों में सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें से 5 पॉजिटिव आ चुके हैं। कानपुर में डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं जमाती। डॉक्टरों को भला बुरा कह रहे हैं जमाती। वार्ड में थूक रहे हैं जमाती। जमातियों की हरकत से डॉक्टर और नर्स परेशान। हरियाणा में कोरोना वायरस के 49 संक्रमित लोग, 24 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। एक युवक की मौत, 24 हो चुके हैं ठीक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा टूरिज्म के होटल में रह सकते हैं डॉक्टर और नर्स। टूरिज्म विभाग की तरफ से जारी किया गया है आदेश। तबलीगी जमात में शामिल सभी लोगों का होगा टेस्ट। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों पर भी हुई चर्चा। यमुनानगर के गांव बकाना में आज मचा हड़कंप। गांव में जब एक परिवार पहुंचा तो लोगों को शक हुआ कि कहीं ये मरकज से तो लौट के नहीं आए, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई। रोहतक में ग्रामीण अपने गांव की खुद कर रहे हैं रक्षा। किसी भी बाहरी को गांव में आने की इजाजत नहीं। प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर संदिग्ध व्यक्तियों पर रख रहे हैं नजर। कोरोना से जंग में राज्यों को मिली केंद्र सरकार की मदद। 14 राज्यों में 17,000 करोड़ का फंड किया गया जारी।
दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर भी कोरोना का साया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास का एक कर्मचारी आया चपेट में। कर्मचारी का किया जा रहा है इलाज। एयर इंडिया ने अपनी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग 30 अप्रैल तक की रद्द। लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ने की अटकलों के बीच लिया गया फैसला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 58,000 के पार। 10,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में 24 घंटे में 1480 की मौत।